मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी मदद की, मेरे बच्चों को सही सलाह दी, लेकिन मेरे बहू और बेटे आपसे बदतमीजी से पेश आए। आप सुनते क्यों रहे? आपने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं? मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा, पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। आदेश कीजिए साईं। इस मिट्टी में मैंने कुछ बीज बोए थे, पर न जाने क्यों वो अंकुरित ही नहीं हो पा रहे हैं। साईं, इतनी सूखी मिट्टी में बीज कैसे अंकुरित हो सकते हैं? बीज अंकुरित होने के लिए बारीक और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ ऐसी ही समस्या आपके बेटों और बहुओं के साथ भी है। उनकी मानसिक स्थिति, उनका मस्तिष्क बिल्कुल इस सूखी मिट्टी के समान है, जिसमें सुविचार के कितने ही बीज क्यों ना बोए जाएं, वो अंकुरित नहीं हो सकते। उन्हें समझ तभी आएगा जब वो कोई गलती करेंगे, और उस गलती से उन्हें ऐसी चोट पहुंचेगी कि उनकी बुरी आदतें हमेशा के लिए छूट जाएंगी। उन्हें सही और गलत को परखने की समझ आ जाएगी। तापी और विनायक चाहें तो अपने धन का सदुपयोग अपने श्रमिकों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ उपहार देने के लिए कर सकते हैं, ताकि वो उनके लिए निष्ठावान रहें, स्वामी भक्त रहें। पर नहीं, वो तो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, केवल अपने ऐशो आराम के बारे में सोचते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि कमाई वही टिकती है जो मेहनत से की गई हो। कमाई वही टिकती है जिसका कुछ अंश किसी दूसरे को दान देने की मंशा हो। जहां स्वार्थ हो, लालच हो, वहां लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। साईं, तो फिर मेरे बेटे कब सही मार्ग पर चलना सीखेंगे? सबूरी रखिए। बेफिक्र होकर अपने घर जाइए और किस्मत का खेल देखिए, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। अच्छा साईं, अब मैं चलता हूं। राम जी भला करें। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम। गड़ा हुआ धन, पाटिल ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अभी जाके देखता हूं उसे। पालखी तैयार करो। काम कर अपना। अरे हट सामने से। अरे सरकार गुस्से में कहाँ जा रहे हो? जहाँ भी जा रहे हो वहाँ तो आज बिजली गिरने वाली है। भगवान बचाए उस घर को जिस घर के सामने ये पालकी रुकेगी। चलो देखते हैं। हाँ, साई ने कहा है ना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप सब लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? पाटिल जी बाहर आओ।
लक्ष्मी, साईं, मैं बस देख रही हूँ, मैं चुरा नहीं रही हूँ। पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि ये तुझे बहुत पसंद है। साईं, जब तुम्हें पता है कि तुम मुझे दे क्यों नहीं देते, मुझे पता है तुम इसे इस्तेमाल करोगे नहीं, तो फिर मुझे दे दो ना। तुम मुझे क्यों सता रहे हो? नहीं लक्ष्मी, ये तुझे नहीं दे सकता। क्या सोचा था कुलकर्णी सरकार की आंखों में धूल झोंक पाओगे तुम? अब क्या कह रहे हैं? क्या ये भोली सूरत हरिओम हरिओम संसार को दिखाते हो कि तुम बड़े चरित्रवान हो, आदर्शवादी हो, नियमों का पालन करने वाले हो, नैतिकता का प्रतीक हो तुम, है ना? लेकिन ये मुखौटा है, दिखावा है, पाखंड है। लेकिन तुम तो बिल्कुल भगोड़ा भगत हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ घर में अगर गुप्त धन रखा हो तो और कुछ समझने की आवश्यकता कहाँ होती है भाईजान का? जंगल से गड़ा धन घर में आया है ना तुम्हारे। मना किया था मैंने, अब गई भैंस पानी में। क्या आपको ज्ञात नहीं था पाटिल जी कि सरकारी जमीन पर पाया गया धन, चाहे वो जमीन के अंदर हो या ऊपर, सरकार का होता है। जंगल आपकी निजी संपत्ति नहीं है, या है? बोलिए। इतनी भीड़ क्यों है पाटिल काका के घर के बाहर? चलिए देखते हैं आखिर बात क्या है। हाथ हटा। आगे जाना मना है। अरे ऐसे कैसे? बोला ना आगे जाना मना है। लक्ष्मी, हम यही रुक जाते हैं। इस जानकारी को अंग्रेज सरकार से छुपाने का साहस कैसे किया आपने? क्या आप जानते नहीं ये दंडनीय अपराध है? इसके लिए मैं आपको कारावास भिजवा सकता हूं पाटिल जी। साईं, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? अरे तुम मुंह में दही जमाए क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो। ना ही मेरा बेटा जंगल गया, ना ही उसे धन मिला है। अरे धन तो तुम लोगों को मिला है और तुम ही लेके जाने वाले थे। हरिओम हरिओम। शिरडी का धन शिरडी से बाहर चला जा रहा था और आप लोग उसे जाने दे रहे थे। हरिओम हरिओम। ये तो उससे भी बड़ा अपराध है पाटिल जी। हमें नहीं पता था कि वो खजाना अंग्रेज सरकार का है, वरना हम आपको जरूर बता देते। अच्छा मेरे लिए विश्वास करना बहुत कठिन है कि भाईजान को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि आप तो शिरडी की जागरूक जानकार महिला है, जो सदैव अपने अधिकारों के लिए लड़ती है कि नहीं?
सरकार आदेश दीजिए, मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ और आज रात तक पाटिल जी जेल में होंगे। सदैव मेरे विरुद्ध बोलने वालों की बोलती बंद देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। यदि ये पाटिल काल कोठड़ी के पीछे चला जाए तो निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंद मुझे आएगा। लेकिन यहां अगर पुलिस आ गई तो सारा धन ले जाकर अंग्रेज सरकार के कोष में डाल देगी। समझ रहे हो बात को? अंता पंता को मैंने समझा दिया है। बात गांव की है और वो भी पाटिल की है। पाटिल जी अगर कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ज्ञात नहीं था, तो मैं उस पर विश्वास कर लूंगा, उसे सत्य मान लूंगा। इससे पहले माधव को भी मैंने अवसर दिया था। उसके पत्नी के भाई ने मेरे रुपए उठाए थे। तो मुझे लगता है इन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। है कि नहीं? वाइजाग का वो गुप्त धन अंग्रेज सरकार का है और आप उनके प्रतिनिधि अर्थात मुझे वो गुप्त धन सौंप दीजिए ताकि किसी पर आंच नहीं आएगी। बताइए कहां रखा है गुप्त धन? अंदर रखा है। ओम हरिओम। हरिओम। पराये धन को ले जाना पाप होता है, पता नहीं है तुम्हें? अरे हटो हमारे सामने से। नहीं हटूंगी। अरे हटो सामने से। हरिओम हरिओम। सरकार, मिल गया गुप्त धन। हाँ सरकार। हरिओम। इतना सारा पैसा और अब ये सब मेरा है? सरकार, यदि ये गुप्त धन है तो जिस किसी को भी ये मिलता है या फिर जो भी इसे पाता है उसे सरकार की तरफ से कुल धन का कुछ हिस्सा बतौर इनाम मिलता है। इतना तो मैं जानता हूं।
हरिओम हरिओम। तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें नियमों के बारे में जानकारी थी, और मिलता तो तब है जब गुप्त धन मिलने के उपरांत हम सरकार को सूचित करते हैं। तुम में से किसी ने भी गुप्त धन मिलने के उपरांत मुझे सूचना नहीं दी, मुझे सूचित नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि तुम लोग इस धन को हड़पना चाहते थे, और यह सिद्ध भी हो गया है। इसलिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हरिओम, ले चलो इस धन को। अरे पूरा संदूक कहाँ लेके जा रहे हो? इसमें मेरे और भी सामान है। मुद्राएं निकालो। पकड़ा अपना संदूक। हरिओम हरिओम। सोने की मोहरें रखने के लिए थैली कहाँ है? पंता जी, हम तो थैली लाए नहीं। और इतनी मार पड़ेगी कि पूछिए मत, वो पूरे गांव वालों के सामने। लाए हैं सरकार, अभी लेकर आता हूँ। जाओ। अंता जी, वो देखिए झोला फकीर के हाथ में है। फकीर, ये झोला दे। नहीं, ये साई का झोला है। ले जाने दे लक्ष्मी। साई, रोहिणी काकी ने ये झोला तुम्हारे लिए बना के भेजा है, तो फिर ये दोनों ऐसे कैसे तुमसे ये झोला ले सकते हैं? भरो। मैं मांगती रही, लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया, और दिया तो भी किसे? उन दो दुष्टों को। साई, सच में तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। सरकार, भगवान के लिए थोड़ा तो छोड़ दीजिए। अरे मेरा धन, आओ देखो ना। अरे सब मेरी मेहनत। सरकार, चलो। हरिओम। आओ, रोको ना। अरे अरे चलो। अरे मेरा धन, मेरे सोने के सिक्के। अरे ए देवा, अरे ऐसे कीड़े पड़े। अरे मेरा धन। बहुत इतरारी थी अपनी नई नवेली अमीरी पर। मजा आया। लालच और ऊपर से घमंड जब सर चढ़ जाता है ना, तो ऐसे ही होता है।
पाखंडी, एक शब्द भी नहीं बोलना। चुप, चल जाए यहां से। हरिओम। लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे सारे पैसे, सारे सोने के सिक्के, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब लेके चले गए। तापी, संभालो अपने आप को, जो हुआ सो हुआ। खुद को दुख देने से अगर वो धन वापस आ जाएगा तो दुख दो, और नहीं हो सकता तो शांत हो जाओ। हाँ काकी, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे वो धन आपके नसीब में ही नहीं था। जब नसीब में था ही नहीं तो साई ने दिया क्यों? साई ने? सुबह तो तुम कह रही थी कि वो खजाना तुम्हें जंगल में मिला था क्योंकि वो तुम्हारी नियति में था। लेकिन खजाने के बारे में सरकार को बताया किसने? हम सब तो घर के सदस्य हैं, हमने तो कहीं नहीं बोला, और बाहर वाले को किसी को पता भी नहीं था। मैं लुट गई। अरे मूर्ख औरत, जिन दोनों नौकरानी को तूने काम पे रखा था उन्हीं के सामने तो गला फाड़ के कह रही थी कि जंगल से हमें धन मिला है, जंगल से हमें धन मिला है। ऐसी बातें छुपती हैं क्या? छोटा सा गांव है शिरडी। बात फैलते फैलते चली गई होगी अंग्रेज अफसरों तक, और फिर उन्होंने ही कुलकर्णी सरकार को भेजा होगा धन लेने के लिए।
सारे कीड़े बड़े इन अंग्रेजों के। ये अंग्रेज सरकार सिर्फ जीतना जानती है, देना नहीं। अरे गरीब के घर में 2 पैसे आ जाते तो क्या बिगड़ जाता उनका। सब उठा के लेके चले गए, मैं 1 पैसा खर्च भी नहीं कर पाई थी। सोचा था गहने बनाऊंगी, नौकर जाकर रखूंगी, महल में जाके रहूंगी, लेकिन सब उठा के लेके चले गए। साई मेरा धन, साई मेरी मदद कीजिए। हाँ काफी, चलो घर चलो। साई को परेशान करके कुछ हासिल नहीं होगा, चलो। मैं लुट गई। अच्छा हुआ हमने पैसे देने वाला पत्थर नहीं चुना। देखा ना आपने परिणाम, पैसे आए और चले गए। एक रात भी ठहरी नहीं लक्ष्मी। शुक्र है हमने प्रसिद्धि को चुना। प्रसिद्धि को हमसे कोई नहीं छीन सकता। नाम कमाने में वर्षों लग जाते हैं, पर सदियों तक दुनिया याद रखती है। कोई इसे हमसे छीन नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें प्रसिद्धि कब मिलेगी? आप साई से पूछो ना। तुम लोगों ने देखा नहीं कि झोले में छेद था? माफी सरकार, माफी। माफ कर दो। तुम लोगों की मूर्खता के कारण मेरा पूरा खजाना रास्ते पे गिर गया और तुम लोगों को मैं माफ कर दूं। जानते हो कितना धन था? तुम लोग 7 जन्मों तक मेरे वाड़े में काम करते रहोगे ना, तब भी उसे चुका नहीं पाओगे, इतना धन था वो। सरकार, जब हमने थैला लिया था उसमें कोई छेद नहीं था। हाँ सरकार, नहीं तो जैसे ही सिक्के झोले में पलटते वो झोले से गिरते थे ना सरकार। ऐसा झोला लेकर कैसे आए थे? सादी फल वाले, उसके पास मजबूत झोले मिलते हैं ना सरकार, उसके पास से ही लाए थे। हाँ, सोना भारी होता है ना सरकार, शायद उसके बोझ से फट गया होगा। तुम सीधी हो सकती है, लेकिन तुम लोग नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों के भरोसे कुछ नहीं कर सकता मैं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहां से। उस सिक्के रास्ते पर ही पड़े होंगे, इससे पहले उन्हें कोई उठा ले, हमें उठाना होगा। चलो। पंता जी, ये सादिक कौन है? और आपने सरकार को सच क्यों नहीं बताया कि ये सारी गड़बड़ साईं की वजह से हुई है? अरे अंता जी, पहली बात तो सरकार को हम बता नहीं सकते थे कि झोला हम साथ में नहीं लाए थे, और ऊपर से अगर उनको बता देते कि वो झोला हमने साई के पास से छीना था तो सरकार हमें जान से ही मार डालते। अरे अंता जी, ये पहाड़ जैसे शरीर में गुफा जैसा मुंह खोल के रखा है ना, उसे बंद कीजिए। वैसे भी उस साई ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चलिए। साईं, प्रसिद्धि देने वाला पत्थर अपना असर कब दिखाएगा? जब आप उन्हें एक रात में अमीर बना सकते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप हमारा नाम भी रातों रात कर सकते हैं। एक बार नाम हो जाएगा तो रोज रोज की कड़ी मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ साईं, कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग हमें जानने लगे, पहचानने लगे। बस हर
हर तरफ हमारी चर्चा हो। रातों रात प्रसिद्धि चाहिए या फिर प्रसिद्ध होने के लिए कुछ मेहनत करना चाहेंगे आप लोग? रातों रात साईं, इसीलिए तो आपकी शरण में आए। मेहनत करके नाम कमाने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब छोटा और आसान रास्ता सामने दिखाई दे रहा है तो फिर कठिन और लंबा रास्ता क्यों चुने? तो फिर श्रद्धा और सबूरी रखिए। रातों रात ऐसे प्रसिद्ध होंगे आप लोग जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। धन्यवाद साईं। मुझे धन्यवाद मत कहो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या फिर भविष्य में होगा वो आपके ही कर्मों का फल होगा। चलते हैं साईं। राम जी भला करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की रात में जश्न बनाऊं, कल तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। तुम एक काम करो, अभी घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे आज नहीं, कभी और ले चलूंगा। अभी तुम घर जाओ और देखो बाकी लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ ठीक है। शाबाश दत्तात्रेय, बहुत अच्छा किया तूने, जो पहले ही उस संदूक में से कुछ सिक्के निकाल लिए थे। अब इनसे मैं अपनी गुमनामी की आखिरी रात का जश्न मनाऊंगा। ढूंढो ढूंढो। वहां देखो, वहां देखो। मिला क्या? मिला क्या? मिला क्या? नहीं सरकार, अब तक तो एक भी सिक्का नहीं मिला। कहाँ गए सिक्के? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। ढूंढो। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं कुछ मदद करूं? ए पाखंडे, मैं पहले से ही सुलगा हूं, मुझे और भड़काने का प्रयास मत कर। चल जाए यहां से। राम जी भला करें। ए पाखंडी, एक शब्द भी नहीं बोलना। मैं जब पालकी में बैठ के आ रहा था तब एक यही तो मिला था। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि इस पाखंडी ने कोई काला जादू कर दिया हो? अन्यथा अचानक से झोले का फटना, सिक्के गिरना और लुप्त हो जाना ये संयोग नहीं हो सकता। और तभी से लेकर अब तक इतना भी वक्त नहीं गुजरा है कि कोई आकर सिक्कों को उठा कर ले जाए। जरूर इस पाखंडी का इसमें हाथ है। पंडित जी, कहीं सरकार को पता ना चल जाए कि ये झोला भी साईं का ही था। सरकार, अब हम क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकते। ना पुलिस को सूचित कर सकते हैं, ना इस फकीर से पूछताछ कर सकते हैं। यदि मैंने ऐसा किया तो पुलिस को सत्य पता चल जाएगा और संदेह की सुई मेरी तरफ घूम जाएगी। हरिओम हरिओम। उसके उपरांत पुलिस मुझसे पूछताछ करेगी। प्रशासन को सूचित किए बिना मैं वहां गया कैसे? वहां जाके धन का अधिग्रहण किया कैसे? हरिओम हरिओम।
चोरी का धन मोरी में। मोरी मतलब? मतलब चोरी का धन बेकार जाता है कमीनों, बेकार जाता है। सरकार, और अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? चलो, अब चलो यहां से। तुम लोगों की वजह से मेरे भाग्य पर लाट पड़ी है। सो गए थे तुम दोनों, सो गए थे जब सिक्के गिर रहे थे। हाँ, आंखें फूट गई थी तुम्हारी जब सिक्के गिर रहे थे। चलो वाड़े पे। फकीर, ये ले तेरा फटा हुआ झूला। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये झूला तेरी तरह ही फटीचर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद? साई, ये अंता पंता ना। मैं छोड़ो लक्ष्मी, ये ले। तुझे ये थैला चाहिए था ना, अब तू इसे ले सकती है। तुम्हारी बातें और तुम कब क्या करते हो मुझे कभी समझ में नहीं आता। खैर, बहुत 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 धन्यवाद साई। मैं घर जाकर इसकी सिलाई कर दूंगी। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो। सबका मालिक एक। मेरे बेईमान लोग सब ले गए। भाई तू क्यों परेशान हो रहा है? तूने तो बोला कि वो पैसे तुम्हारे भाऊ के थे। भाऊ के थे, मगर रहते तो घर में ही ना। जैसे आज मैं उन चुराए हुए पैसों की बैठ के पी रहा हूं ना, मैं रोज पैसे चुरा के पीता, ऐश करता ऐश। मगर नहीं, उसकी पत्नी को शान और शौकत दिखाने का शौक था, शान और शौकत। गए सबके सब पैसे 12 के भाव। अब उनसे ऐश कौन करेंगे? अंग्रेज। एक बात सुन लो, सब गांठ बांध लो। इन अंग्रेजों पे भरोसा करना यानी बर्बादी। ये अंग्रेज हमारे देश में आए और हम ही को लूट रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। अन्याय हो रहा है, अन्याय। अब वक्त आ गया है कि हमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हम सबको एक होना पड़ेगा। मतलब ये अंग्रेज हमारे देश में आकर हमारा ही नमक खाकर हमसे ही नमक हरामी कर रहे हैं। भाई तुम बस एक बार हाँ तो बोलो, एक बार आवाज तो दो, हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वक्त आ गया उन्हें उनकी औकात दिखाने का। लेकिन हम लोगों में से उनकी औकात दिखाएगा कौन? अंग्रेज बहुत ताकतवर है बाबू। उनकी ताकत की ऐसे की तैसे। उन्हें उनकी औकात दिखाऊंगा मैं, दत्तात्रेय। उन्हें नहीं पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उन गोरों को 7 समंदर पार उनके देश फेंक सकता हूँ। अगर उन्होंने ज्यादा चपड़ चपड़ की तो खून की नदियां बहेंगी, नदियां। अब समय आ गया है बगावत का।
और बागी बनेगा अब दत्तात्रेय। और भैया ये तो कोई क्रांतिकारी मालूम होता है। मुझे फौरन इसके गलत इरादों के बारे में सूचित करना होगा पुलिस को। हुजूर, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता नहीं लोगों को क्या क्या बताया जा रहा था। मुझे लगा मैं सबसे पहले आपके पास पहुँचूं। नाम क्या बताया उसका? दत्तात्रेय। उसका हुलिया मुझे बहुत अच्छे से याद है। सही बता रहे हैं ना तू? हाँ साहब, सही बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। यही है साहब, एकदम यही है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।